हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशु आनंद और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं 10 जुलाई 2020 से लेकर 22 जुलाई 2020 तक के लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 40 प्लस यानी 40 से ज्यादा क्वेश्चन यहां पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो करंट अफेयर्स की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे की बात की जाए तो ये जो है हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे 20 जुलाई 1966 से हुई है। ठीक है, तो 1966 में पहली बार यूनेस्को के यहाँ पे सुझाव से ये दिवस मनाया जाता आया है। ठीक है, तो 1966 से लगातार ये दिवस मनाया जाता आया है। अगर बात करें शतरंज की तो इसकी शुरुआत यहाँ पे इंडिया में हुई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इंडिया में शतरंज की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ये अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंचा था और विश्वनाथन आनंद की ये अपार सफलताओं के बाद जो है शतरंज को काफी लोकप्रियता मिली भारत में और जो है ये बहुत ही ज्यादा पसंदीदा खेल बन गया लोगों का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? यह योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जितने भी एससी कास्ट के लोग होंगे, एससी कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लोग होंगे, उनको जो है यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये जो है योजना शुरू की गई है। ठीक है, जो भी इस कोविड-19 के संकट काल में विस्थापित हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं और अनुसूचित जात के हैं, ठीक है, तो इस योजना से उनको ये लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें योजना में लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा अनुसूचित जातियों के लोगों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है। इनको आर्थिक सहायता मिलने वाली है नवीन रोजगार छतरी योजना के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वह थे। तो यहाँ पे हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वो जो है एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे CS शेषाद्री जो थे यहाँ पे गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गणितज्ञ। तो अगर बात करें इनकी तो इन्होंने एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, यहाँ पे एल्जेब्रिक ज्योमेट्री को डेवलप किया था और उसके विकास में यहाँ पे योगदान दिया था। तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री जो होता है यहाँ पे उसके विकास में योगदान दिया था। ये गणित का एक पॉइंट है, बीजगणितीय ज्यामिति के विकास में योगदान दिया था। इसीलिए इनको जो है यहाँ पे पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी जो डेथ हुई थी यहाँ पे 17 जुलाई को हुई थी। 17 जुलाई 2020 को यहाँ पे डेथ हुई थी, कुछ दिन पहले। आपको ये ध्यान में देने की जरूरत है। और इन्होंने जो है भारत के गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने गणित के क्षेत्र में जो है सक्रिय अनुसंधान का माहौल तैयार करने में मदद किया था और अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए जो है इन प्रसिद्ध व्यक्तित्व की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे मार्स मिशन यानी मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है एक देश द्वारा। तो उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये जो है पहला मार्स मिशन जो है होप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो होप जो है यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट का नाम है। इस मिशन का जो पूरा नाम है आपको बता दें, ये जो है मिशन का पूरा नाम यहाँ पे आपको बता देते हैं, इमीरात मार्स मिशन EMM। ठीक है, इमीरात मार्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इसको होप
भी कहा जा रहा है, ठीक है। इसको होप भी कहा जा रहा है, इमिरात मार्स मिशन होप इसका पूरा नाम है, ठीक है। होप जो है एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें जो है ये मार्स मिशन के लिए रवाना हुआ है। ये जो है मार्स मिशन यानी मंगल ग्रह के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उस ग्रह के बारे में अध्ययन के लिए यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है 20 जुलाई को ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस होप मिशन यानी मार्स मिशन होप की बात की जाए तो ये जो है मानव रहित मिशन है, ठीक है, मानव रहित मिशन है। ये आपको ये ध्यान में देने की जरूरत है, ये जो है मानव रहित मिशन है एक तरह का। यहाँ पे HIIA-42 जो है इस स्पेस क्राफ्ट होप स्पेस क्राफ्ट है। होप क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट जिसमें जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है, इमिरात मार्स मिशन। इसको हम होप के भी नाम से जान रहे हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। तो अगर ये मिशन की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यहाँ पे ये मिशन लॉन्च किया गया जापान में ये मिशन लॉन्च किया गया है। जापान से ये मिशन यहाँ पे रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेसक्राफ्ट को, और पृथ्वी कक्षा के बाहर छोड़ा गया वहां से, ठीक है। तो ये जो है जापानी समय की बात करें तो 6:58 जो है शाम को 6:58 पर लॉन्च किया गया था। यूएई की अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात के समय अनुसार यहाँ पे 9:58 रात में यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। यहाँ पे समय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि जो है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के कारण जो है यहाँ पे पृथ्वी के जो है विभिन्न भागों के समय में परिवर्तन होता जाता है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए इसमें। और ये मिशन जो है अरब स्पेस मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अरब स्पेस मिशन यहाँ अरब स्पेस मिशन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का एक अरब स्पेस मिशन है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी स्पेस के क्षेत्र में ये यहाँ पे प्रयोग कर रहा है, शोध कर रहा है यहाँ का। जैसे कि हमारे भारत में है इसरो, भारत में हमारे क्या है यहाँ पे इसरो है, उसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात में है अरब स्पेस मिशन। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे भारत का अगला राजदूत यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, विधु पी नायर। विधु पी नायर जी की बात की जाए तो ये जो है वर्तमान में विदेश मंत्रालय में जो है फॉरेन मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे इंडिया की विदेश मंत्रालय, उसमें जो है डायरेक्टर यानी निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर या निदेशक है वहां पे। और ये जो है विधु पी नायर ये 2002 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं, 2002 के IFS बैच के अधिकारी हैं। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान में देने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्नलिखित में से किसका आयोजन किया है? यहाँ पे नाबार्ड ने हाल ही में अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया था जिसमें उसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डिजिटल चौपाल। डिजिटल चौपाल यानी ऑनलाइन चौपाल होता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक चौपाल का आयोजन किया गया था। इसमें जो है नाबार्ड जो बैंक है उसने बहुत सारी घोषणाएं इसमें की थी। कुछ घोषणाएं आपको बता देते हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इन्हीं में क्या हुआ था कि इन्हीं में कुछ विकास करने के चक्कर में ये नाबार्ड बैंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्प्रिंग आधारित वाटर सेट परियोजना को मंजूरी दी गई है। स्प्रिंग मतलब झरना आधारित जो है यहाँ पे वाटर सेट परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे क्या होगा कि वहां के लेह में जो है 3 आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी जो है 3 जो है कृत्रिम ग्लेशियर बनाए जाएंगे लेह में, ठीक है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को गर्मी के मौसम में सिंचाई में कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो यहाँ पे भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वर्तमान में 55% यहाँ पे विद्युत चालित है। यहाँ पे विद्युत
है यहाँ पे विद्युत चालित नेटवर्क है रेलवे का, विद्युत चालित नेटवर्क है रेलवे का यहाँ पे 55% इंडिया में टोटल। ठीक है, यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री जो है, रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने घोषणा की है कि 3.5 साल बाद, यानी 3.5 साल बाद जो है इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इंडिया के रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं, विद्युत चालित हो कर देंगे यहाँ पे 3.5 साल बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 3.5 साल बाद। ठीक है, इन्होंने ये भी घोषणा की है, ये भारत का जो पूरा रेलवे नेटवर्क है वो 100% जो है विद्युत चालित हो जाएगा, और उसके बाद जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी बन के आएगा यहाँ पे दुनिया का। ठीक है, टोटल यहाँ पे विकास होगा 1,20,000 किलोमीटर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 3.5 साल में। तो ये जो है उन्होंने घोषणा की है, तो आपको ध्यान में देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे जो है एक और घोषणा कर रहा है कि 2030 तक जो है ये पूरी तरह से ग्रीन रेलवे बन जाएगा, यानी ये जो कृत्रिम आधारित जो फ्यूल लगते हैं, डीजल चालित ट्रेनें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, पूरी तरह से ये इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगेंगी पूरे इंडिया में। ठीक है, 2030 तक इन्होंने घोषणा की है कि पूरा जो इंडियन रेलवे है पूरी तरह से ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे जो है प्रदूषण से भी निजात मिलेगी, और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है जैसे डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम, ठीक है, इसको सेव करने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फार्क ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं एक एलिस फार्क, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ट्यूनीशिया के। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? ट्यूनीशिया के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे एलिस फार्क की बात की जाए तो ये जो है इनका थोड़ा सा शेयर था किसी कंपनी में जो कचरा निस्तारण करती थी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट करती थी। कचरा निस्तारण कंपनियां होती हैं जो पूरा वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं, शहरों का पूरी साफ सफाई का काम इनको मिलता है। ठीक है, तो इनमें इस कंपनी में इनके प्रधानमंत्री का, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फार्क का यहाँ पे शेयर था, और उसी कंपनी को इन्होंने 50 लाख यूरो, 50 लाख यूरो, ठीक है, यूरो मतलब आपको पता होना चाहिए, यूरो जो है इस तरह से सिंबल होता है यूरो का, 50 लाख यूरो का इन्होंने ठेका दे दिया था उसी कंपनी को। इसी तरह से ये थोड़ा सा यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी बात आ गई थी, और देश हित की भी बात हो गई थी, राष्ट्रहित की बात हो गई थी ट्यूनीशिया के। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई से इस्तीफा दिया था उससे सीईओ राहुल जौहरी ने, और इसके बाद जो है नए सीईओ बनाए गए हैं, अंतरिम सीईओ, वो है हेमंग अमीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हेमंग अमीन। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? राहुल जौहरी थे। राहुल जौहरी 2006 तो राहुल जौहरी यहाँ पे बीसीसीआई के सीईओ 2016 से ही थे। ठीक है, इन्होंने 2020 में जुलाई में इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद जो है हेमंग अमीन को जो है यहाँ पे बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका इनको अंतरिम सीईओ बना दिया गया। ठीक है, अगर हेमंग अमीन की बात की जाए तो ये जो है 2017 से जो आईपीएल होता है यहाँ पे भारत में, जो आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट मैच का ही टूर्नामेंट होता है। बहुत सारे लोग सेट मैच टीवी पे देखते हैं, गर्मी में पूरा आता है, आपको पता नहीं होगा, सबसे फेवरेट मैच है लोगों का आईपीएल। तो इसी आईपीएल के ये जो है 2017 से सीओओ थे। सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, समझ में आया? अब जो है इनको बीसीसीआई का सीईओ बना दिया गया है, तो ये क्या हो गए हैं? बीसीसीआई के सीईओ बन गए हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे गोधन न्याय योजना के तहत, गोधन न्याय योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पर वीडियो के क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो, जिसको आप पूरी तरह से देखिए। इसमें मैंने ये पॉइंट को डिस्कस किया है। तो
जो गोधन न्याय योजना है छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है, ये जो है गांव और शहरों में जितने भी लोग गाय वगैरह, गाय भैंस ये सब सारी चीजें पालते हैं, पशु पालते हैं, उनके गोबर को यहाँ पे 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी और कंपोस्ट वगैरह तैयार करेगी, वर्मी कंपोस्ट, और उसको फिर से किसानों को और बहुत सारे जो है जंगल विभाग को और जो उद्यान विभाग होते हैं उस विभागों को देगी, जिससे जो है यहाँ पे जैविक खेती में इसको मदद मिलेगी। ठीक है, तो 2 रुपए किलोग्राम की दर से गोधन न्याय योजना के तहत यहाँ पे खरीदा जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है गोबर जुटाने के लिए गोबर खरीद के रखेंगे कहाँ, उसके लिए गोठान बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? गोठान। यहाँ पे 5300 गोठान स्वीकृत किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से यहाँ पे गांव में 2408 गोठान तैयार हो गए हैं। 2408 गोठान गांव इलाकों में, जो भी ग्रामीण इलाके हैं, गांव में तैयार किए गए हैं, और 377 गोठान जो है यहाँ पे शहरों में तैयार किए गए हैं, जो शहरी इलाके हैं। ठीक है, तो इनमें जो है गोबर को कलेक्ट किया जाएगा। जो भी किसान वगैरह है, जो भी लोग हैं, वो जो है स्वेच्छा से गोबर जो है यहाँ पे कलेक्ट करने वाली गाड़ी आएगी, उस पे ये सब कलेक्ट करके 2 रुपए किलोग्राम की दर से सरकार खरीदेगी और इन्हीं गोठानों में इकट्ठा करके यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो में यहाँ पे बहुत सारा निवेश हुआ है, बाहरी निवेश हुआ है। यहाँ पे फेसबुक ने निवेश किया है, और अगर बात करें क्वालकॉम ने भी निवेश किया है। हाल ही में जो है सुंदर पिचाई ने भी घोषणा किया है कि यहाँ पे $10 बिलियन का यहाँ पे निवेश होगा गूगल द्वारा यहाँ पे जियो में। ठीक है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली यहाँ पे भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो BSE की बात की जाए तो यहाँ पे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो शेयर वैल्यू थी इसकी 3.64% बढ़कर 1947 रुपए हो गई। ठीक है, और NSE में जो है यहाँ पे 3.7% इसका जो है शेयर बढ़ा और 1947.7 रुपए इसके शेयर का दाम हो गया। तो इस तरह से इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बना ली, और ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है भारत की पहली सबसे बड़ी कंपनी हो गई है इस मूल्य को छूने वाली। ठीक है, 12 लाख करोड़ रुपए को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यहाँ पे चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है किसको? यहाँ पे भारत को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत। तो यहाँ पे चाबहार रेल परियोजना जो है यहाँ पे ईरान में शुरू की गई थी, जिसमें जो है रेल नेटवर्क बिछाना था। ठीक है, तो रेल नेटवर्क कहां से कहां तक जाता है आपको बता दें। जो तो अगर बात करें हम चाबहार रेल परियोजना की, तो ये परियोजना चाबहार से लेकर जहेदान तक यहाँ पे बिछाई जाने वाली थी ईरान में। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे अमेरिका से तनाव के चलते हुए ईरान ने भारत से ये जो टेंडर है ले लिया। यहाँ पे भारत की कंपनी जो थी उसको टेंडर मिला था इसे बनाने के लिए, लेकिन जो है यहाँ पे वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है वहां पे ईरान की ही जो कंपनी, यहाँ पे ईरान ही अपना जो है ये चाबहार रेल परियोजना को विकसित करेगा, भारत को यहाँ से इस परियोजना से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में देने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में सबसे बड़ा कैमरा सर्वे हुआ था, यहाँ पे बाघों की गिनती की गई थी। मैंने पिछली भी वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया है यहाँ पे भारत ने। ठीक है, भारत ने यहाँ पे बाघों की संख्या गिनने के लिए एक सर्वे किया था। बहुत बड़ा सर्वे था, इसमें बहुत सारे कैमरे लगाए गए थे और करोड़ों फोटो यहाँ पे जानवरों की खींची गई थी इसमें। ठीक है, तो इससे पता चला था कि भारत में टोटल यहाँ पे 2967 टोटल बाघ है जो टाइगर्स। ठीक है, टाइगर्स है टोटल 2967, जो विश्व के कुल बाघों की संख्या का 75% है। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे बड़ा सर्वे था और वो जो है भारत में, यहाँ पे भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? यहाँ पे L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB द्वारा
देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यहाँ पे $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। ठीक है, तो $50 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर का। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है, कौन महिला हाल ही में आईटी कंपनी एचसीएल टेक की प्रमुख बनी है? तो यहाँ पे हाल ही में एचसीएल टेक की प्रमुख बनी है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर, ठीक है। एचसीएल टेक जो है इंडिया की कंपनी है, आपको ध्यान में देना है। एचसीएल टेक जो है इंडिया की आईटी कंपनी है जो बहुत सारे लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तैयार करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में देना है। रोशनी नाडर जो है अब नई चेयरमैन इसकी आप प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, इनसे पहले इनके पिता थे शिव नाडर। इनके पिता क्या थे? शिव नाडर उनका नाम था। वो जो है इसके चेयरमैन थे एचसीएल टेक के। अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, अब बन गई है इनकी बेटी रोशनी नाडर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एचसीएल टेक का जो टोटल वैल्यू इस समय है $8.9 अरब का है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ला लीगा 2019-20 का खिताब यहाँ पे जीता गया है रियल मैड्रिड द्वारा। रियल मैड्रिड टीम द्वारा यहाँ पे फुटबॉल क्लब है एक, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। हाल ही में इन्होंने ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है। ठीक है, ला लीगा 2019-20 जो है, ला लीगा एक तरह का फुटबॉल यहाँ पे कप होता है, फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है जिसको जीता गया है रियल मैड्रिड द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है तीसरा। पहले नंबर पे यहाँ पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे अमेरिका है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर हम बात करें ये वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कुशमैन वेकफील्ड्स एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा जो है ये सर्वे किया जाता है, ये इंडेक्सिंग की जाती है। ठीक है, तो ये कुशमैन वेकफील्ड द्वारा ये सर्वे जारी किया जाता है हर वर्ष। तो ये जो है, ये कंपनी की बात की जाए तो ये जो है फाइनेंशियल एडवाइस देती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट करती है बहुत सारे इंडस्ट्रीज को। इसी के द्वारा जो है यहाँ पे ये वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है। तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे तो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे जो है हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर बात करें नेल्सन मंडेला की, तो ये दक्षिण अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर थे। इनको वर्ल्ड लीडर यानी विश्व नेता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो है रंग भेद और भेदभावपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध लड़ने में यहाँ पे कुछ अपना योगदान दिया था और लोगों को अपना स्थान दिलाने के लिए यहाँ पे कार्य किया था। इसीलिए जो है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? तो यहाँ पे हाल ही में नीला सत्यनारायण जो प्रथम महिला चुनाव आयुक्त है उस राज्य की, उनका निधन हो गया है। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है 72 वर्षीय थी, 72 वर्षीय की थी। ये जो है कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 महामारी से पीड़ित हो गई थी। ठीक है, कोविड-19 इनको संक्रमण हो गया था, कोरोना वायरस का इनको संक्रमण हो गया था। इसी के चलते यहाँ पे इलाज के दौरान इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, और ये जो है सेवर हिल्स हॉस्पिटल है यहाँ पे महाराष्ट्र में, उसी में जो है इनकी डेथ हुई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे विश्व सर्प दिवस हर वर्ष जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 16 जुलाई।
तो यहाँ पे ये जो सर्प दिवस है सांपों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और भारत में लगभग सांपों की 300 प्रजातियां हैं, जिसमें से जो है 50 ही जहरीली प्रजातियां हैं। ठीक है, तो सांपों से लेकर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए ये सर्प दिवस हर वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो यहाँ पे हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि करने वाले, तो हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं मार्कस रैशफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मार्कस रैशफोर्ड। ठीक है, ये जो है 22 वर्ष के हैं ओनली, इन्होंने 22 वर्ष की ही उम्र में पीएचडी की डिग्री यहाँ पे ले ली, यहाँ पे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपमानद उपाधि ले ली। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो है सबसे युवा फुटबॉलर भी है और बाल गरीबी के खिलाफ उनके काम के लिए ये जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। समझ में आया, बाल गरीबी के खिलाफ उनका काम चल रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सूरीनाम देश की बात की जाए तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है। इसी देश के जो है यहाँ पे ये सूरीनाम देश है, वहीं के जो है ये रहने वाले थे फिलहाल में। ठीक है, जो भारतीय मूल से संबंधित है, इनके जो पूर्वज थे भारतीय मूल के थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वही जो है यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी की जो उम्र है यहाँ पे 61 ईयर है, 61 ईयर के ये हो रहे हैं। तो 61 साल की उम्र में ये जो है चुने गए हैं राष्ट्रपति वहां के। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? तो यहाँ पे हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कार पार्किंग की बात की जाए तो ये कार पार्किंग जो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है ये संपर्क रहित कार पार्किंग जो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने साथ मिलकर तैयार किया है। ठीक है, जो इसमें क्या यूज होगा, इसमें जो है एनईटीसी फास्टैग आपने सुना होगा। एनईटीसी फास्टैग जो है क्या करता है, ऑनलाइन जो है इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन सर्विस है, नेशनल जो है यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन। तो ये जो है सर्विस हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और एनईटीसी फास्टैग के साथ मिलकर, तो एनईटीसी फास्टैग क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। फास्टैग क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्शन की एक टेक्निक है जो हाल ही में विकसित की गई थी यहाँ पे भारत सरकार द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, आरएफआईडी कार्ड होता है एक, इसको रीड करके ये जो रिचार्ज किया जाता है। आरएफआईडी कार्ड एक तरह का प्रीपेड अकाउंट होता है। आरएफआईडी कार्ड में रेडियो फ्रीक्वेंसी लगी होती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है यहाँ पे फास्टैग द्वारा। ठीक है, एनईटीसी फास्टैग द्वारा यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे स्कैन किया जाता है, जिसके जो है कार पार्किंग का चार्ज ऑटोमेटिक वसूल कर दिया जाएगा फास्टैग से। ठीक है, तो ये आरएफआईडी कार्ड जो है हर एक गाड़ी में लगा होना चाहिए जो भी यहाँ पे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पार्क होगी। ठीक है, तो यही आरएफआईडी टैग एक होता है, कार्ड होता है जो कार की विंड स्क्रीन पे लगा होता है, जिसको जो है यहाँ पे स्कैनर स्कैन करेगा और जैसे ही पार्किंग में जाएंगे तो वहां पे सामने स्कैनर लगा होगा, वहां से स्कैन होगा और प्रीपेड अकाउंट से, आरएफआईडी के प्रीपेड अकाउंट से, जो फास्टैग का प्रीपेड अकाउंट है उससे जो है पैसे यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे और जो है वहां पे पार्किंग का फीस वहां पे पेमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, और यहाँ पे कार पार्किंग का गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, अपना लोग कार पार्क कर पाएंगे।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, उनका नाम है वेद प्रकाश दुदेजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो वेद प्रकाश दुदेजा है वो रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी आरएलडीए, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आरएलडीए के क्या है, ये उपाध्यक्ष है। आरएलडीए क्या करता है यहाँ पे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, आरएलडीए जो है रेलवे में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी परियोजनाएं आती हैं, ठीक है, उसको जो है पूरी तरह से जमीन पे उतारने का कार्य किया जाता है आरएलडीए द्वारा। ठीक है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ठीक है, कमर्शियल परियोजनाओं जो प्रोजेक्ट होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो जाए, उनको जो है यहाँ पे जारी करना। बहुक्रियाशील परियोजनाएं जो है, बहुक्रियाशील जो है बहुत सारे जो काम होते हैं, जो भी परिसर होते हैं, प्रांगण होते हैं, उनको बनाना। कॉलोनी में कुछ डेवलपमेंट करना, जैसे पाइपलाइन वगैरह, रोड वगैरह, जो भी रेलवे कॉलोनीज होती हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए भी इनका जो है बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, और स्टेशन का भी जो है पुनर्विकास करना, स्टेशन पे भी जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको विकास करना और अच्छा डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो आरएलडीए के ये उपाध्यक्ष थे वेद प्रकाश दुदेजा, जिन्हें जो है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? यहाँ पे भारत ने हाल ही में निमोनिया रोग की यहाँ पे हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है, निमोनिया रोग की। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्या नाम है यहाँ पे? न्यूमोकोकल, इसका हम नाम लिख देते हैं न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो यहाँ पे इस वैक्सीन को विकसित किया गया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जो निमोनिया रोग से लड़ने में लोगों की मदद करेगी। तो यहाँ पे इसको इंजेक्शन के रूप में लोगों को लगाया जाएगा, इंजेक्शन के रूप में ये वैक्सीन को लोगों को लगाया जाएगा। ठीक है, ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार की गई है। तो इस वैक्सीन का जो आविष्कार किया गया है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो है ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पे विकसित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पे हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है अशोक लवासा को। तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा को यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड, जो भी इस क्षेत्र से रिलेटेड, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उनका जो है, उन कार्यों का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। उन कार्यों की देखरेख के लिए उनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े कार्यों के लिए भी इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे पहले जो एडीबी के उपाध्यक्ष थे यहाँ पे दिवाकर गुप्ता, इनसे पहले कौन थे यहाँ पे? दिवाकर गुप्ता, इन्हीं का जो है स्थान लेने वाले हैं, जो यहाँ पे एडीबी के उपाध्यक्ष पद से 31 अगस्त 2020 को यहाँ पे रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से यहाँ पे सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सचिन अवस्थी। ठीक है, तो सचिन अवस्थी की बात की जाए तो ये जो है नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। सचिन अवस्थी कौन है यहाँ पे? नेशनल मीडिया क्लब जो है भारत का, उसके जो है यहाँ पे अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जो है ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये टॉप पब्लिसिस्ट को दिया जाता है। तो ये टॉप पब्लिसिस्ट की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो इन्हें जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसके लेखक है। तो यहाँ पे इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसके लेखक है स्टीफन किंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है स्टीफन किंग। तो इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व युवा कौशल दिवस की बात की जाए तो ये हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 15 जुलाई। 15 जुलाई को यहाँ पे विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं। तो यहाँ पे हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं हेमंत अमीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हेमंत अमीन से पहले बीसीसीआई के सीईओ थे राहुल जौहरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं। तो यहाँ पे वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए हाल ही में के सिवन चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है के सिवन। के सिवन जो है ये जो है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के जो है चेयरमैन है। इसरो के कौन है, ये चेयरमैन है जिन्हें वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये वार्न कर्मन पुरस्कार की बात की जाए तो ये जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है वार्न कर्मन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र का वार्न कर्मन पुरस्कार। तो वार्न कर्मन पुरस्कार जो है यहाँ पे के सिवन को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स यहाँ पे IIA द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 2021 में अभी नहीं दिया जाएगा, अभी 2021 में दिया जाएगा पेरिस में। कहाँ पे दिया जाएगा, पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक है, तो पेरिस में ये पुरस्कार के सिवन को दिया जाएगा 2021 में। ठीक है, तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं के सिवन, जिन्हें जो है ये पुरस्कार मिलेगा। इनसे पहले भी 2 व्यक्तियों को भारत के मिल चुका है। पहले थे कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इनसे पहले थे, और उनके बाद मिला था UR राव। ये 2 व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। अब जो है के सिवन तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा हाल ही में यहाँ पे सुराजी गांव योजना और अन्य जो फ्लैगशिप योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य में मुख्यमंत्री दर्पण यहाँ पे वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप द्वारा क्या किया जाता है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं इस राज्य में संचालित हो रही हैं, ठीक है, तो वहां के सचिवालय द्वारा इस वेबसाइट पे अपडेट दिया जाता है, जिससे सभी लोग एक्सेस करके जान सकते थे कि हमारे राज्य में कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे आ रही हैं। उन पे जो है पूरी तरह से लोगों को जानकारी मिल जाती है। इस वेबसाइट पे जाने पे मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, इसी को लेकर यहाँ पे इसको एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान शुरू किया गया है या शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रोको टोको नामक अभियान जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ये रोको टोको नामक अभियान शुरू किया गया है। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको जो है मास्क दिलाने के लिए उनसे जो है मास्क देकर 20 रुपए वसूले जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, जितने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं इन्होंने 10 लाख से ज्यादा मास्क तैयार करके सरकार को दिया था। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार को दिया था, प्रशासन को दिया था। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा मास्क। उन्हीं मास्कों को अब क्या किया जा रहा है कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से, प्रति मास्क की दर से यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी लोग मास्क ना पहने हुए पकड़े जाएंगे, ठीक है,
तो उनको मास्क दिया जाएगा और 20 रुपए यहाँ पे वसूले जाएंगे उनसे, ठीक है, 20 रुपए वसूले जाएंगे और ये मास्क दिया जाएगा। उसके बाद जो है उनको बताया जाएगा कि मास्क पहनना है, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी भी इनको दी जाएगी, लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रोको टोको नामक अभियान जो है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? तो यहाँ पे हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं, उनका नाम है पराग चिटनिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पराग चिटनिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, बात है। तो यहाँ पे हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वो जो है पूर्व फुटबॉलर थे, ठीक है, पूर्व फुटबॉलर, ये इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर थे जैक चार्ल्टन, जिनका हाल ही में डेथ हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है, उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है। ये जो है 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और ये जो स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस होती है ये फार्मूला 1 कार की रेस होती है। फार्मूला 1 आपको पता होगा, फार्मूला 1 गेम भी आप लोग खेले होंगे, ठीक है। तो फार्मूला 1 कार की रेस होती है ये स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020, ठीक है। ये एक तरह का टूर्नामेंट होता है जिसमें जो है यहाँ पे कारों की रेस की जाती है। तो ये जो है टीम मर्सिडीज से रिलेटेड थे, ये जो लुइस हैमिल्टन है ये टीम मर्सिडीज से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इस जो है स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 में जो है टीम मर्सिडीज ने ही यहाँ पे पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला और दूसरा स्थान दोनों किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? टीम मर्सिडीज। तो ये जो है लुइस हैमिल्टन थे वो फर्स्ट प्लेस पे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पे भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत जो हुई है छत्तीसगढ़ में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़। यहाँ पे सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा तो भारत देश में ई लोक अदालत तो शुरू की गई है, लेकिन राज्य स्तर पर यहाँ पे लोक अदालत शुरू नहीं की गई थी। तो ये जो पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़। तो ये जो लोक अदालत शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शुरू की गई है, बिलासपुर जिले में, ठीक है। बिलासपुर जिले में जो है भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो बिलासपुर में शुरू की गई है उसका उद्घाटन जो है वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन द्वारा जो है यहाँ पे लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यहाँ पे दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, पूरी तरह से इसकी जांच भी हो गई। इसका दावा जो है रूस देश द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो है रूस। तो रूस में ये जो है कोरोना वायरस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट हो गया है और ये सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे ये जो है सेचेनो यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। सेचेनो जो वहां की सेचेनो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये ट्रायल किया गया था। ये जो है वैक्सीन डेवलप की गई है सेचेनो यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो तैयार की गई है रूस की सेचेनो यूनिवर्सिटी द्वारा। तो यहाँ के किसी गवर्नमेंट या जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने बोला था जो सेचेनो यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, इन्होंने बताया, इन्होंने दावा किया कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का जो है ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर दिया गया है और जल्द ही ये बाजार में उपलब्ध होगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है?
तो यहाँ पे जो है भारत का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाना जो पुलिस स्टेशन है उसका दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है नादौन पुलिस थाना। ठीक है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये जो है थाना स्थित है। इससे पहले भारत का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाना था वो अंडमान निकोबार द्वीप में था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। तो दोस्तों इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आप जो है समय समय पर इस तरह के वीडियोस पा सकें और हमें सपोर्ट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने को कहें ताकि जो है हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।